तो समय आ गया है बैलेट बॉक्स खुल जाए और पता चल जाए कि विशाल, लवकेश और शिवानी में से घर वालों ने किसको सबसे ज्यादा वोट्स देकर घर से बेघर करने का फैसला किया है। शिवानी, विशाल, लवकेश। Oh, the tie is getting exciting. और आखिरी वोट। हे गाइस, तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो कुछ लो। पिछले 2-3 दिनों से मैं कंटिन्यू बिग बॉस के ऊपर वीडियो डाले जा रहा हूँ, जबकि मैं बोलता हूँ नहीं डालता हूँ, बट उसका रीज़न भी डालने का यार, अनफेयर होने की भी कोई हद होती है। देखो, जैसे मैं पिछले ब्लॉग में तुमने देखा होगा, ब्लॉग क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो में जैसे मैंने बोला कि ये करेंगे, विशाल को इविक्ट करेंगे और उन्होंने करा। उन्होंने तरीका दूसरा बदल दिया, पर उन्होंने इविक्ट करा। मतलब जो टॉप 2 थे उनमें से, नहीं टॉप 3 थे सॉरी, उनमें से 2 को निकाल दिया। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है अब कि ये कहीं इसी बहाने से कहीं कटारिया को भी तो नहीं निकाल देंगे। ये एक मुद्दे का विषय है। मुद्दा मतलब उनकी भाषा में मुद्दा, पर एक सोचने का विषय है। इस तरह अनफेयरनेस मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा, टॉप 5 की बात कर लेते हैं, फिर मैं इसी पे और बात करूँगा। टॉप 5 में अब मुझे जो लग रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से, जो जनता के हिसाब से टॉप 5 है, वो लवकेश है। लवकेश तो टॉप 1 पे ही रहेगा जनता के हिसाब से। ये अपना कुछ गेम खेलते तो उसका पता नहीं। उसके बाद रणवीर जी, और क्या कहते हैं उसे, सनम मकबूल, और उसके बाद रणवीर जी, सनम मकबूल और साई केतन, और ये 3 में से, इन 3 में से कोई एक आएगा। अरमान, कृतिका और तुम्हारा ये क्या कहते हैं, नेजी, या तो साई नेजी में से क्या। इन चारों में डिसीजन है। टॉप 3 ने मिल चुके जहाँ तक मुझे लग रहा है। और मैं पर्सनली बताऊँ, क्या कहते हैं, मैं इन चारों को तो देख सकता हूँ, 5 को तो देख सकता हूँ। और टॉप 5 में अगर मेरा कोई पर्सनल पूछे तो मैं बताऊँ मैं किसको चाहता हूँ। जो मैं जिसको चाहता था वो तो चले गए बेचारे, 2 चले गए। मैं टोटल टॉप 5 में टॉप 4 को तो चाहता ही था, जो चौकड़ी थी चाहे कैसी भी थी, बट इनमें से इन्होंने 2 को निकाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये टॉप 5 बनाएंगे। अगर सही बनाएंगे तो मेरे हिसाब से, जनता के हिसाब से होगा रणवीर, कटारिया, सना मकबूल, नेजी और साई केतन। मैं तो ये चाहता हूँ, और जनता भी शायद यही चाहेगी। हाँ, कई की परसेंट वो रणवीर को भी कर देंगे, पर देखो रणवीर को जो सपोर्ट कर रहा होगा महाचूतिया इंसान होगा, सच बता रहा हूँ। उसका एक रीज़न सुनो, जिस पे केस लग चुका है, केस लग गया, चलो एलविस पे भी केस लग गया, बोलो एलविस पे केस लग जाता, वो केस लग, ये भाग गया था जब इस पर केस लगा था। एलविस तो गया था कोर्ट में, ये भाग गया था केस लगने के बाद। उसके बाद ये केस अब उठ के आया। ये जब केस लगा था तब ये फरार था, इसके घर पुलिस भी गई थी, कोई नहीं आया। वो बहुत बड़ी बात है, मुझे मतलब नहीं इसकी फैमिली से, इसके पर्सनल मैटर से। तो उस हिसाब से अब इस पर वो केस आया, फिर से बाहर जाके इसके ऊपर जो होगा देखा जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये, अरमान फैमिली में चाहता ही नहीं। देखो, कोई ज्ञान पेले कि भाई उसकी फैमिली है, 2 शादी कर रखी, भाई गाली होती है, ठीक है। चाहे तुम ऐसे दे लो चाहे वैसे दे लो, ठीक है। गाली दे, जैसे मैं गाली देता हूँ बात बात पर, ठीक है, मैं गलत हूँ, गाली देता हूँ। इसने 2 शादी करी है, गलत है भाई। चाहे उसके घर में अवेलेबल हो, मतलब अवेलेबल इन द सेंस अप्रूवल हो चाहे नहीं हो, उसके बाप ने मना करा नहीं करा वो अलग विषय है। पर हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। ये संदीप था, इसने अपने अरमान मलिक क्यों आए, इससे कोई पूछना। अगर एक्चुअल जेन्युइन रीज़न देगा ना ये, तो इसीलिए आया था क्योंकि अरमान मलिक नाम रख लूँगा तो कहीं ना कहीं मैं क्या कहते 2 शादी कर लूँगा। और ज़्यादातर मोमडन में ऐसा होता भी है, देखो, टू बी ऑनेस्ट। तो वो अपना, तो वो हिसाब से तो मैं नहीं चाहता कि ये तीनों में से कोई, क्योंकि नेगेटिव देखो, इसने इसका पूरा बिग बॉस एलविस पे निकला है। एलविस कटारिया, उसने फूट डालो राजनीति करी है, ठीक है। राजनीति ठीक है इसका, उसमें मैं बोल सकता हूँ फूट डालो राजनीति, और राजनीति का गेम भी है ये, फूट डालो गेम खेलो। उसने इस काम को सही करा है। राजनीति थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ, तो इसने का गेम था राजनीति का, और इसने राजनीति बहुत अच्छे से करी है। गेम मतलब गेम में फूट डालो राजनीति जो कह के गई थी ना दीपक सर, चौरसिया सर, ये सही है। और मैं इसको शुरू से जानता था ये यही गेम खेलेगा। मैं चाहता तो मैं तो ये चाहता था शुरू में निकल जाइए, ठीक है। अब ये सब छोड़ो, ये जाएंगे तो अब इस हफ्ते पता लग जाएगा कौन कौन जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो अब हुआ है। जी हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विशाल एंड शिवानी दोनों को इवेक्ट कर दिया है। पूरा प्लान था मेकर्स का अपने अकॉर्डिंग। मुझे तो अभी ये सोचने का वैसा लग रहा है कि लव कटारिया को भी ऐसे ही ना निकाल देंगे, पर देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा। बट एक चीज़ सीखने को मिली कि बिग बॉस बहुत नीची चीज़ है भाई, बहुत नीची। ऊंची चीज़ तो बोल ही नहीं सकता मैं, ठीक है,
क्योंकि देखो भाई उन्होंने कैसे भी गेम खेला, वो तुम्हारी इंगेजमेंट रख रहे थे तुम्हें, तब भी तुमने उसे निकाल दिया, ठीक है। और वो ईमानदारी से खेल रहे थे। कंटिन्यू किसी और के नाम पे एलविस आके बोल के भी चला गया कि इसने मेरे नाम से ऑप्शन नहीं, ये मेरे नाम पे मरता है। बाहर कृतिका व्यूज़ के लिए बोल रही है मैं डिवोर्स दे दूँगी, ये दे दूँगी, फिर एक दिन ये बोल रही है कि कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, ठीक है। मतलब ये मुझे पता है भाई, मैं इनको ना पूरा गेम मैं जानता हूँ इस चीज़ को भाई, ये किस तरह गेम प्ले करते हैं पूरी। देखो ये गेम पता कैसे प्ले करते हैं, पहले ये पूरी स्क्रिप्ट जो बनाते हैं ना ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी मतलब एक तो होता है नॉर्मल, एक ना ये घर में भी जो बनाते हैं ना क्या कहते हैं व्लॉग्स, और जो वो सब स्क्रिप्टेड होते हैं। इनकी वीडियो में कभी तुम देखना लास्ट में आते आते कहीं कृतिका हंस जाती है, कहीं कोई हंस जाता है और पकड़ में आ जाते हैं, फिर ये मन से जाते हैं, ठीक है। और इनका जो प्लान है ना, ये भी जो वो बोल रही पायल कि मैं डिवोर्स दे, अरे ये सब ढोंग है भाई, मैं बता रहा हूँ। और मतलब वीडियो पे ये बोल देंगे मैं वो दे रहा हूँ तलाक, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बाद में टच में भी रहेंगे, सब ठीक है। वो अपना पर्सनल देखेंगे जब की अब बात कर लेंगे बिग बॉस में। बिग बॉस ने कहा क्या बिग बॉस को खुद को नहीं पता कि ये मार्केट में क्या चल रहा है। बिग बॉस से पूछना चाहूँगा, अगर क्योंकि जियो सिनेमा कोई बंदा देख रहा हो तो तुम किसी से बात करके देखना जो मार्केट में इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता हो, ठीक है ना। वो तुम्हें ना सुना के मार देगा, तभी तुम किसी से बात नहीं करते हो, बस खुद ही ज्ञान पे जब भाई, क्योंकि तुम्हारा OTT है, तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, तुम मन में वैसे बोल देते हो, तो बोल देते मुझे भाई तुम हो बाइज्ड, तुम बोलते कि भाई इसका टैग तो लग गया, हाँ भाई तुम हो बाइज्ड। भाई तुम मुझे इसमें एक लॉजिक बता दो तुम्हें निकालने का, भाई एक लॉजिक बता दो तुम मुझे। अब बोलोगे कि भाई उस टाइम मौका दिया, भाई तुमने उस टाइम मौका नहीं दिया, तुमने दिमाग से गेम खेला, तुमने चतुराई करी। जैसे ही लवकेश का माइंड लूज़ हुआ, माइंड का जो फोकस है वो लूज़ हुआ, तुमने तुरंत वेल बजा दी। और अरमान वो क्या कहते हैं, वो तो सब कर ही थे, इसका माइंड लूज, ठीक है। तो सब प्री प्लान है भाई, जनता जानती है। अगर इस हिसाब से चलता रहा ना बहुत जल्दी बंद हो, मतलब बंद तो क्या होगा, इसकी रीच कम हो जाएगी। हम तो आज बोल रहे हैं भाई, जो इसको देख रहा हो, अगर यूट्यूबर कोई जाएगा और लगेगा कि उस बंदे में दम है और उसने बाइजनेस दिखाई, तो हम उसी टाइम बंद कर देंगे देखना। मैं तो अभी से बंद कर दूँगा, देखो सच बताऊँ ना, मैं तो वैसे भी नहीं देखता, मैं तो 2-3 सीजन ही देखे हूँ गिने चुने। मैं बार बोलता हूँ, लोग बोलते हैं सबको देख रहा है, सब नहीं भाई। ये दूसरा तीसरा सीजन होगा। एक तो सिद्धार्थ वाला देखा था, वो भी बाद में पता ही नहीं सिद्धार्थ कौन है, जब उसकी रील्स कटने लगी तब जाके देखा था मैंने वो। उसके बाद एलिस वाला देखा, ये वाला देखा मैंने, बीच में कोई सा भी OTT भी नहीं देखा, बिग बॉस भी नहीं देखा। तो मेरे से ना किसी का भी वो नहीं उठा के मुझे पूरे कंटेंट्स का नाम ही नहीं बताओ, कौन कौन कंटेंट है उसके अंदर, किसी का नाम ही नहीं पता होगा मुझे, मैं नहीं देखता। ठीक, अब बात कर लेते हैं इन्होंने जो आज करी उसके ऊपर। देखो इनका प्लान था, मैं तो चिल्ला के तो मैं पूरी वीडियो में बोला भाई ये निकालेंगे, बस उन्होंने तरीका इसलिए बदल दिया क्योंकि वो जो वोट है वो तो शिवानी को गई थे, बाहर इनको निकालना ही था। इन्होंने पूरा प्लान अपने हिसाब से चला रखा है। अभी ये सोचने का विषय है कि लव केस को कैसे ये हैंडल करेंगे, या तो उसको भाई जेन्युइन तरीके से जिताएंगे तो ठीक है, नहीं अगर बाहर निकाल दिया तो भाई ये पूरा दिख जाएगा बाइज्ड है। जैसा ही हमने देख ही लिया, मैं जहाँ पे वीडियो भी लगा दूंगा पीछे शुरुआत में, भाई किस तरह से इन्होंने निकाला है। बट इतनी बाइजनेस मुझे नहीं लगती सही है। जनता जवाब मांग रही है तुमसे भाई, जनता जवाब मांग रही है, एक आम जनता। और अगर ऐसे ही करते रहोगे तो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। चाहे अनिल कपूर आ जाए होस्ट करनी, चाहे सलमान खान आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, गलत है तो वो ऑलवेज गलत है। पहले तो तुमने चौकड़ी तोड़ दी, चौकड़ी टूटने के बाद ही तुम्हारा व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे खासे देख रहे हैं तुम्हें लोग, ठीक है। तुम उन 4 मतलब तुम मुझे इतना बताओ, वो 4 सही है क्या, मतलब ये गलत है, वो 4 सही है, 4-5 जो हैं। अरमान पूरे दिन सिर्फ एलविस इधर की उधर बात करना। वो खीर में बोलता हूँ, ये खीर ले आया है, खीर बनाता है, उसमें थोड़ा जैड डालता है, सब कुछ चखाता है, सही है, मैं सही है, मैं ठीक हूँ, वो वाला उसका खीर है। और कृतिका तो है ही, वो तो अरमान की चली रही है, तो चलो बीवी लगाई और बीवी वाला खेल है ना। अब रणवीर भाई वो अपने हिसाब से गेम को प्ले कर लेता है, उसे लगता है मैं ही सही हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो ठीक है। और मैं बोल देता हूँ यहाँ खटारे गलत है और अरमान वो रणवीर सही है, मैं पूरी तरह बोल देता हूँ बड़ा है, सही है, बिल्कुल ठीक है। पर साईं केतन कुछ कर रहा है, 1% भी कुछ कर रहा है, उससे उसमें खेल रहा है। अरमान बस इनमें खेल रहा है, पर बाहर ही नहीं जा पा रहा। ये कौन सा लॉजिक है? जबकि वोटिंग ट्रेंड देखें तो सबसे पहले लवकेश, विशाल, शिवानी और सना मकबूल, और फिर आते हैं तुम्हारे साईं केतन, 5वें नंबर पे आता है साईं केतन, नहीं रणवीर सिंह आते हैं, फिर रणवीर, फिर साईं केतन, फिर ये ऐसे आते थे। और जब सबसे नीचे आता था अरमान मलिक और पायल, वो अभी भी टॉप 5 में पहुंचने की कगार पे आ गई। तुम सोच के तो देखो किस तरह से मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से चलाए जा रहे हैं। तो स्क्रिप्टेड दिख रहा है स्क्रिप्टेड भाई, मैं बोल रहा हूँ, तुम पे केस हो तो केस कर लो, मेरे पे है स्क्रिप्टेड भाई। आइए गुस्सा आज हमें, मतलब जो डिजर्व है, जो मेहनत कर रहा है बेचारा,
जो पूरी कंट्री दिखा रहा है कि भाई हाँ भाई मुझे जीत के जाना है या मैं एटलीस्ट टॉप 2 में तो आ जाऊँ, उनकी तुमने चौकड़ी तोड़ दी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी? वो गलत कर रहे थे, कुछ प्लान करके आए थे, तुम्हें ही पता था कोई प्लान नहीं करके आया। तुम्हें कंटेंट, तुम कंटेंट निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। तुम कंटेंट निकालते चिल्ला चिल्ला के, इन पे आरोप लगा लगा के। पर तुम पिछले कितने हफ्तों से ये क्या कहते हैं उससे, इन पे आरोप लगे जा रहे हैं, आरोप पे आरोप, कोई कुछ नहीं बोल रहा, आरोप पे आरोप लग रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। बट ये तुमने आज करा वो सही है। मुझे तो तुम इसका सबूत दे दो, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, 10 मिनट की वीडियो होगी, बहुत लंबी होगी। बिग बॉस पे इतनी वीडियो कौन बनाए, ठीक है। कंटेंट देता है इसलिए बना लेता हूँ, बस खत्म बात। सीधे बोलता हूँ भाई, देता है कंटेंट यार, कंटेंट है भाई। पर गलत क्यों? गलत का कंटेंट है, सही के लिए तो सही के लिए सही बोलता हूँ, झूठ के लिए झूठ बोलता हूँ। मेरा कंटेंट ही नहीं है, मेरा कंटेंट है कि भाई घूमो फिरो ऐश करो। बट हम जिसको देख के घूमना यूट्यूब पे आए हैं, वो गलत करेगा तो उसके ऊपर बोलना बनता भी है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ भाई तुम मुझे ये चारों सही बता दो, रणवीर को छोड़ इन तीनों को सही बता दो, कहीं ना कैसे भी सही बता दो, गेम के हिसाब से, कैसे भी हिसाब से। हर चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज़ को गेम लेते हैं भाई, वो हर चीज़ को मतलब ऐसे लेते हैं, गेम के हिसाब से नहीं लेते। दोस्ती में दरार आई तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि भाई तुमने गलत करा मेरे संग, है ना, और यही ये चीज़ करते दोस्त तो हाँ ठीक है भाई, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि गेम है ये। अरे यार गेम की तरह तो वो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं घर की तरह। एक आम जैसे मुझ में और मोटा में लड़ाई हो तो हम बोलते हैं भाई मोटा भाई गलत बोला है तूने, चाहे वो गेम में ही सही। वहाँ क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं भाई ये गेम है इसलिए मैंने करता है, ठीक है समझदार हो तुम, समझ जाओ। अबे यार ये कि तुम मैनिपुलेट वो कर रहे हैं, बातों को दोगली वो बातें कर रहे हैं। जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही, कोई उन्हें पसंद नहीं कर रहा, उन्हें कोई देखना नहीं चाह रहा। उन पर केस भी छोड़, अंदर कोई एक जनता बता दो जो उसे देखना चाह रही हो। अरमान को चल, सनामा को सांप है पर उसे देखना चाह रही जनता, उसकी हरकतें अच्छी लगती हैं। इन दोनों को तो कोई देखने ही नहीं चाह रहा, अरमान मलिक को, साईं को और इसको, 3 जने को, सॉरी। बट नहीं, अब मुझे तो सोचने का विषय है कि लव केस को ऐसे ना निकाल देंगे, बहुत गलत हो जाएगा भाई सब ऐसे निकाल के, ठीक है। बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट जो देख रहा है। अब तो मैं इस पर शायद एक मतलब 2 एक वीडियो और निकलेंगी। एक तो शायद इसमें मैं एक तो वो निकालूंगा जिसमें मैं रिव्यू करूँगा, मतलब रिव्यू कह रहा हूँ, वो करूँगा जिसमें मैं जो मीम्स कटे हैं उनके ऊपर भी रिएक्ट करूँगा। देखो मीम्स पर रिएक्ट करते हैं OTT3 के, तो मैं करूँगा। उसके बाद अगर फिनाले के निकालने लायक लगेगा तो निकालूंगा, अगर कुछ गलत लगा तो नहीं गलत लगा तब भी निकालूंगा, सही लगा तब भी निकालूंगा। बट मैं ट्राई करूँगा कि निकालना है कि निकालना। मुझे लगेगा कि सबको सही जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत निकाल रहे हैं तो ठीक है नहीं निकालूंगा। लगेगा नहीं इस चीज़ को बोलना चाहिए तो बोलूँगा। मुझे इसमें गलत लगा भाई, अगर वो दोनों जा रहे हैं ना भाई, तुम वोटिंग के हिसाब से देख लो, घर में भी चलो मान लिया उन्होंने निकाल दिया तो वो शिवानी जाती ना फिर। तुम्हें निकालना था विशाल को, शिवानी निकल गई। शिवानी तो निकलनी थी घर वालों के हिसाब से, तुम्हें विशाल को निकालना था। तुम्हारा क्या प्लान है? जैसे ही उसमें भी अभिषेक को भी तुमने ऐसे ही डिमोटिवेट करा था। देखो मैं उस टाइम एलवीसी का सपोर्ट कर रहा था, पर डिमोटिवेट करा था तुमने ऐसे इस टाइम पे इससे डिमोटिवेट कर दिया इन दोनों को निकाल के बेचारे को, ठीक है। बट ठीक है जो भी आप कर रहे हो, अब आपका बिग बॉस है, देखते हैं क्या होता है। एक हफ्ते का गेम और बचा है। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक कमेंट से जरूर कर देना। मैं तो पहले ही बोल रहा था, मैं तो बोल के ही गया था लेटेस्ट वीडियो में जो लास्ट बनाई है मैंने रिसेंट वीडियो में, कि भाई ये तो निकालेंगे शिवानी और उसमें से। मैं तो पहले मैं सोचा नहीं चलो शिवानी निकालिए 1% झेल लेंगे, मैंने मुझे पता था डबल एक्शन मैं देख चुका था, पर मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, क्या पता न्यूज़ गलत हो, बट सही न्यूज़ है वो उन्होंने ऑन कैमरा ही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक कमेंट से जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब कोई ट्रिप की वीडियो आएगी, 1-2 वीडियो और आएंगी, इसके बाद ट्रिप की वीडियो आएंगी या करेंगे यार, ट्रिप की वीडियो देखो करो यार, ऐसा करो, ठीक है। और यहाँ तक देखा तो लाइक कमेंट शेयर करो। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, वहाँ मैं अभी और वीडियो डालूंगा इससे रिलेटेड, तो वहाँ जरूर फॉलो कर लो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।